अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और अब मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की तैनाती ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी गंभीर बना दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में यूक्रेन जंग को लेकर शांति की उम्मीद की जगी थी, लेकिन अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं, तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं। इस बातचीत के एक हफ्ते के बाद ट्रंप ने पुतिन को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है, जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को अब मिसाइल टेस्ट बंद करके यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जो कहा उससे यकीनन तौर पर पुतिन खुश नहीं होंगे। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका की परमाणु हथियारों से लैस एक पनडुब्बी रूस के समुद्री तट के बेहद करीब तैनात की गई है। ट्रंप ने रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा कि ये दुनिया को सबसे घातक हथियार है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका को 14,000 किलोमीटर दूर से हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रूस ने हाल ही में एक नई परमाणु क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया, जिससे अमेरिका और नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। इस मिसाइल का रूसी नाम बुरेवेत्सनिक है, लेकिन नाटो इसे स्काईफॉल नाम देता है। ट्रंप ने इसी मिसाइल टेस्ट को लेकर कहा कि इस समय रूस को ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है और अब इसे रोकने की जरूरत है। ट्रंप के बयान का ऑडियो व्हाइट हाउस ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने विमान यात्रा के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पुतिन का ये कदम दुनिया के लिए गलत संदेश दे रहा है। हालांकि ट्रंप के बयान के बावजूद रूस ने संयम से प्रतिक्रिया दी। रूस ने ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब शांतिपूर्वक देने की कोशिश की है। क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि रूस अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि इस मिसाइल टेस्ट से अमेरिका के साथ साथ संबंधों में तनाव बढ़ने का और कोई कारण नहीं है। रूस वार्ता के लिए हमेशा से तैयार है। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही भविष्य के किसी भी निर्णय पर विचार करेंगे। अब बात करते हैं रूस की नई मिसाइल बुरेवेत्सनिक की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े देशों को चौंका दिया है। ये मिसाइल परमाणु शक्ति से चलती है और इसकी मारक क्षमता बेहद दूर तक है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है और उड़ान के दौरान अपना रास्ता बार बार बदलती रहती है। इसी वजह से इसे किसी भी रडार सिस्टम से पकड़ पाना आसान नहीं है। इस मिसाइल में एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है, जो हवा को बहुत गर्म करके बाहर निकलता है और रूसी मिसाइल को गति मिलती है। ये पारंपरिक ईंधन वाली मिसाइलों से कई गुना आगे और ज्यादा देर तक उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ान और अचानक किसी भी जगह हमला करने की वजह से इसकी दिशा और टारगेट का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस सेंटर ने कहा था कि अगर रूस इसे तैनात करता है तो ये यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन होगा। रूस ने दावा किया कि ये दुनिया की पहली परमाणु शक्ति चालित क्रूज मिसाइल है और ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को पूरी तरह नाकाम कर सकती है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि इस मिसाइल को सक्रिय उपयोग के लिए तैनात किया जाए। दावा है कि इस मिसाइल को 14,000 किलोमीटर दूर भेजकर सफलतापूर्वक इसका अंतिम परीक्षण किया गया है। रूस ने इसकी घोषणा सबसे पहले साल 2018 में की थी, जब पुतिन ने कहा था कि अमेरिका 2001 में शुरू हुए मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को ये मिसाइल पूरी तरह बेअसर कर देगी। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सोमवार को 200 से ज्यादा ड्रोन रूस की ओर भेजे। इनमें से 193 ड्रोन रूस ने हवा में मार गिराए, जबकि कुछ ड्रोन रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र में गिरे, जहां एक व्यक्ति की मौत और 5 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। खास बात है कि इनमें से 34 ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। पिछले कई हफ्तों से यूक्रेनी ड्रोन हमले रूस के कई शहरों की तरफ भेजे जा रहे हैं और हर बार रूसी सेना उन्हें हवा में ही रोक देती है या हवा में ही मार गिरा देती है। वहीं रूस के हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में हमले अभी भी जारी हैं।
कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बजाय और जटिल होता जा रहा है। एक ओर रूस अपनी नई परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। ट्रंप की चेतावनी और रूस की प्रतिक्रिया के बीच ये साफ है कि दोनों महाशक्तियां अभी भी एक दूसरे पर भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर रूस की बुरेवेस्निक मिसाइल वाकई इतनी घातक है जितना दावा किया जा रहा है, तो आने वाले महीनों में ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि कड़क की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सांस लूं या जी लूं का हिस्सा आप भी बने। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।